हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम बैच वाइज डिटेल्स क्या होता है और इसको टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि बैच वाइज डिटेल्स होता क्या है। सो जो भी आप पैकेज थिंग्स परचेस करते हो, जैसे कि आप दूध ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, ये जो थिंग्स आप परचेस करते हो इनके ऊपर आपको बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद एक्सपायरी कब होने वाला है, ये सब डिटेल्स के ऊपर लिखा रहता है। तो बहुत से लोगों को ये डिटेल्स मालूम रहता है। जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स बनाता है, एक टाइम पर 100 गुड्स बनाता है या फिर 200 गुड्स बनाता है, जितने भी वो गुड्स बना रहा है वो एक लॉट में क्या कर देता है, उसको ट्रैकिंग नंबर दे देता है उसके 100 गुड्स को जो एक टाइम पे बने हैं। और उससे क्या हो जाता है, उसको ट्रैकिंग करने में आसानी हो जाती है। तो उसे हम लोग बैच नंबर कहते हैं। और वो जो बैच नंबर है उसके अंदर ही आप मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, उसके अंदर कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये सब मेंशन रहता है। तो बैच नंबर जो है मोस्टली उन्हीं गुड्स के ऊपर रहता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे गुड्स के ऊपर ज़्यादातर रहता है ताकि हमें उसका एक्सपायरी मालूम हो। अगर आप आपके बिजनेस में बैच नंबर मेंटेन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो जो गुड्स एक्सपायर होने वाले उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न भी कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो। या फिर ऐसे गुड्स रहते हैं जहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न नहीं कर सकते, तो वैसे गुड्स जो आपको एक्सपायर होने से पहले पता लग जाता है तो उनके ऊपर आप हैवी डिस्काउंट लगा के उनको सेल भी कर सकते हो। और थर्ड थिंग, अगर इसके बारे में, एक्सपायरी के बारे में सिर्फ आपको ही अवेयरनेस है, आपके स्टाफ का अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वो गुड्स जो है वो पहले ही दुकान से कोई ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ से कोई उसको सेल ना कर पाए। तो होप सो आपको बैच वाइज डिटेल्स क्या होता है ये समझ में आया रहेगा। अभी इसको टैली प्राइम में कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो मैं सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम में आने के बाद हमें एक नया कंपनी बनाना है, तो मैं क्रिएट में आता हूँ और हमें एक एक्सरसाइज दिया गया है जो यहाँ पे दिख रहा है पीडीएफ में। तो ये कंपनी का नाम है भवानी मेडिकल स्टोर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये यूट्यूब के लिए बना रहा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यूट्यूब मेंशन कर देता हूँ और स्टेट महाराष्ट्र करके इसको सेव कर देता हूँ। तो कंपनी क्रिएशन होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक फीचर्स का स्क्रीन आता है। अभी ये फीचर्स का स्क्रीन अगर आपसे मिस आउट हो जाता है तो फिर से आप F11 प्रेस कर दीजिए, तो फिर से आपके पास ये फीचर्स का स्क्रीन आ जाएगा। इनेबल बैचेस करके जो ऑप्शन है इसको यस करना है। उसके बाद आपको मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये ऑप्शन को यस करना है। ये दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है। आपको एक्सपायरी भी मेंशन करना है और बैचेस भी मेंशन करना है, तो इसके लिए दोनों ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए गए हैं कुछ। तो जैसे कि यहाँ पे परचेस का ट्रांजेक्शन है, तो ये परचेस का ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। सो उससे पहले हम लोग ये जो स्टॉक आइटम है इसको बना लेते हैं, एस्पिरिन टैबलेट्स। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और टैली में आके क्रिएट में स्टॉक आइटम में जाके इसको पेस्ट कर दिया। एंड देन अंडर ग्रुप प्राइमरी है इसका, यूनिट इसका NOS जो हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा। NOS का फुल फॉर्म रहता है नंबर्स। और यहाँ पे हम लोग वही नंबर्स लेके नीचे आप चेक कर सकते हो एडिशनल डिटेल्स हमें पूछ रहा है। तो ये एडिशनल डिटेल्स जो है ये रिगार्डिंग टू बैचेस ही है। यानी कि आपको बैचेस मेंटेन करना है क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए, तो हर स्टॉक आइटम के लिए आपको येस और नो करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहेंगे जो एक्सपायरी नहीं होंगे या फिर उसमें बैचेस मेंटेन नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको लगता है उसके लिए आप यस कीजिए। जैसे इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो यहाँ पे यस कर दिया। यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट हम लोग डालने वाले हैं, तो ये तीन ऑप्शन हम लोग ने यस कर दिया। इसके बाद इसका जीएसटी का परसेंटेज भी दिया है 5%, तो ये यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा जीएसटी डिटेल्स में। इसके अंदर टैक्सेबल कर देता हूँ, HSN सैक कुछ भी नहीं डाल रहा है फिलहाल के लिए, हम लोग जस्ट 5% डाल के इसको सेव कर देते हैं। एक स्टॉक आइटम बन गया हमारा। अभी वाउचर्स में जाके परचेज सेलेक्ट करेंगे एंड देन पार्टी नेम में जो पार्टी है उसको हम लोग बनाना पड़ेगा, पीफजर। पार्टी बनने के बाद हम लोग परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे। सो आप जैसे ही स्टॉक आइटम सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको बैचेस की डिटेल डालनी पड़ेगी। अभी बैचेस में आपको पूछ रहा है न्यू नंबर, तो न्यू नंबर में मैं ये एस्पिरिन टैबलेट्स का पहला हमारा बैच है तो यहाँ पे मैं डालूंगा 8001। और यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी हम लोग परचेस कर रहे हैं 300, जिसका रेट यहाँ पे दिया है हमें 30 रुपीज़ ईच। तो ये समथिंग 9000 का हमारा बिल बन जाएगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे मेंशन है 1 अप्रैल, तो एक्सपायरी डेट रहेगा आपका 2 जून, तो यहाँ पे मैं 2 जून डाल देता हूँ। तो ये हमारा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग ने एंटर कर दिया।
और यहाँ पे जीएसटी भी डालना है हमें। तो जैसे आप बैचेस का डिटेल डालोगे, जीएसटी में यहाँ पे बता देता हूँ, इनपुट CGST। और ये दोनों बनने के बाद हमारा जीएसटी भी कैलकुलेट हो गया है। टोटल 9450 का बिल बन गया ये। और इसका बिल का नेम PP01 डाल के इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा पहला परचेस का बिल हो गया। इसके बाद सेकेंड एंट्री जो हमें दिया है वो सेल्स का दिया है। सेल्स करना है हमें वही टैबलेट्स, कैश कस्टमर को सेल करना है। तो टैली में हम लोग फिर से आएंगे वाउचर्स में, यहाँ पे हम लोग सेल्स का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। पार्टी नेम कोई नहीं है, डायरेक्ट कैश सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे। पार्टी नेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स में कैश, सेल्स में सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। और स्टॉक आइटम में जो आपने स्टॉक आइटम बनाया था उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसका बैच यहाँ पे पूछ रहा है। तो 8001 बैच आपको आ गया। तो यही बैच से आपको कितना क्वांटिटी सेल करने के लिए बोला है, 200 क्वांटिटी। तो ये बैच से हम लोग 200 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे, जिसका रेट यहाँ पे हमें दिया है 50 रुपीज़। तो हमें 50 रुपीज़ यहाँ पे रेट डालना पड़ेगा और एंड ऑफ लिस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये हमारा एंट्री बन जाएगा। अभी इसके अंदर हम लोग को जीएसटी क्रिएट करना पड़ेगा और आउटपुट SGST। सो यहाँ पे समथिंग 250 अमाउंट आ गया। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ ये एंट्री को। तो हमारा सेल्स का एंट्री हो गया। देन नेक्स्ट देखिए हमें अगेन परचेस है, वही एस्पिरिन टैबलेट्स परचेस करना है। और उसी के साथ हमें यहाँ पे जो बैच है तो दूसरा बैच यहाँ पे मेंशन करना है, HP02। सो मैं यहाँ पे फिर से परचेस में आ जाता हूँ। परचेस में आने के बाद मैं पार्टी नेम जो है वो वही पार्टी है, पिप्जर फार्मा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप एस्पिरिन टैबलेट सिलेक्ट करोगे तो आपको 8001 आपका पुराना वाला बैच दिखेगा। अभी यहाँ पे नया बैच बनाना है तो नया बैच का नाम डाल देता है 8002। ठीक है, तो ये मर्जी से आप बैच का नंबर नाम डाल सकते हैं। इसमें कितना क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो, तो इसमें आप क्वांटिटी परचेस कर रहे हो 400। तो मैं यहाँ पे 400 क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ, जिसका रेट 30 रुपीज़ रहेगा। यहाँ पे PP02 डाल देता हूँ। ये हमारा दूसरा बिल है पार्टी का। सो हम लोग ने दो परचेस किए हैं, एक सेल्स किया है। इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे एक सेल्स दिया है, देखो, जो कि सोल्ड 200 एस्पिरिन टैबलेट्स टू मनीष इंटरप्राइजेस। सो मनीष इंटरप्राइजेस को हम लोग को 200 क्या करना है, एस्पिरिन टैबलेट्स सेल करना है। सो सेल्स में हम लोग मनीष इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, वही एस्पिरिन टैबलेट्स लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो 200 सेल करना है वो एक बैच में नहीं है, 8001 में सिर्फ 100 क्वांटिटी बचा हुआ है। लेकिन 8002 में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 400 क्वांटिटी है। तो वही से हम लोग क्या करेंगे, 200 क्वांटिटी इसको सेल करेंगे और नीचे GST ऐड कर देंगे। और ये मनीष इंटरप्राइजेस का पहला बिल है, इसलिए यहाँ पे MA01 करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो ये होगा हमारा सेल्स। उसके बाद अगेन सेल्स है, देखिए अगेन सेल्स में यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको 100 एस्पिरिन टैबलेट्स सैको प्राइवेट लिमिटेड को सेल करना है। और अगेन ये तो पहले बैच से सेल करना है और दूसरे बैच से भी आपको 100 सेल करना है। तो ये कैसे करोगे आप, तो इसको करने के लिए देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सेल्स में सैको प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा। और एस्पिरिन टैबलेट्स लेके आप चेक कर सकते हो 8001 में हमारे पास 100 क्वांटिटी था। और फिर से हम लोग यहाँ पे नया जो दूसरा बैच था वो दूसरा बैच लेके उसमें से 100 क्वांटिटी ले लेंगे। ओके, तो इस प्रकार मैंने 200 क्वांटिटी जो है ये एस्पिरिन टैबलेट्स का सैको प्राइवेट लिमिटेड को सेल कर दी। सो इस प्रकार हम लोग ने 3 सेल्स और 2 परचेज किए। और इसका इफेक्ट आप स्टॉक समरी में चेक कर सकते हो। मैं अल्ट F1 कर देता हूँ, ये की टैबलेट है हमारे एस्पिरिन टैबलेट्स। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने परचेज सेल्स कितना किया ये डिटेल्स आ गया स्टॉक समरी में। और आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इन्वेंटरी बुक्स में अगर आओगे तो यहाँ पे आपको बैच डिटेल्स दिखेगा। बैच डिटेल्स में एस्पिरिन टैबलेट्स आपका स्टॉक आइटम है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपका बैच वाइज कैसे उसका सेल्स और परचेस हुआ है। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो है वो 100 क्वांटिटी एक्सपायर भी हो चुका है। यहाँ पे आपको ये जो 100 क्वांटिटी था बैच 2 से, बैच 2 वाला 100 क्वांटिटी आपका एक्सपायर हो चुका है 1 जुलाई को। तो आप क्या करोगे, ये रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे 1 जुलाई का डेट अभी हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे मैं 1 जुलाई मेंशन कर देता हूँ। सैको प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग ट्राई करेंगे इसको सेल करने के लिए एस्पिरिन। तो देखिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी तो बता रहा है कि आपका बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई बैच नहीं बता रहा है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है।
इसलिए आपको ये यहाँ पे सेल करने नहीं देगा। तो इसको हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। इसको रिटर्न करेंगे हम लोग जो पार्टी से हम लोग ने परचेस किया था। तो उसके लिए आपको क्या कौन सा नोट करना पड़ता है, डेबिट नोट करना पड़ता है। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप एक्सरसाइज 2 में चेक कर सकते हो, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, परचेस रिटर्न, जिसका शॉर्टकट की है Alt+F5। अगर आप Alt+F5 प्रेस करोगे तो आपको डेबिट नोट टैली में आ जाएगा। और उसके बाद इसमें आपको आइटम इनवॉइस लेना पड़ेगा। इसको आइटम इनवॉइस में आपको पार्टी नेम लेना पड़ेगा जो कि फिक्सर है, और यहाँ पे लेजर अकाउंट में आपको परचेस रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा। और जो स्टॉक आइटम आपको रिटर्न करना है, देखिए अभी वो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है वो स्टॉक आइटम का जो आपको बैच नंबर सेलेक्ट करना है, जो आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको F12 करके राइट साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन का बटन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि यूज़ एक्सपायर बैच फॉर स्टॉक आइटम्स, यूज़ एक्सपायर बैच फॉर स्टॉक आइटम्स करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यस करना है। और इसको यस करने के बाद इसको सेव कर देना है। अभी आप ये जो एक्सपायर बैचेस वाला स्टॉक आइटम है ये यूज़ कर पाओगे। इसका मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 100 जितना था, और ये हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आपका GST भी आएगा, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आप PP01 जो बिल उसका था बैच का, उसे ऐड करके सेव कर दो। तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंटरी बुक्स में, बैचेस में चेक कर सकते हो कि जो पहला बैच है उसमें डिटेल्स कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे 8002 आपको बैच लेना पड़ेगा जिसमें से आपका क्वांटिटी बचा था, और यहाँ पे आपको डेट डालना पड़ेगा पूरा ट्रांजेक्शन देखने के लिए। तो 1 अप्रैल से मैं आगे का डेट डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक परचेस है, 2 सेल्स है, और उसके बाद एक डेबिट नोट है जिसमें आपका 100 यूनिट्स जो है वो रिटर्न किया गया है। ओके, सो इस प्रकार आप बैच वाइज डिटेल्स टैली में मेंटेन कर सकते हो। होप सो आपका वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।